यहाँ पर झनक के मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। झनक थोड़ा असहज महसूस करती है और विहान से कहती है कि जब हमारी शादी हुई ही नहीं है तो यह सब करने की क्या जरूरत है। विहान उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि यह सब बा की इच्छा है और उनकी बातें सुनना जरूरी है। अगर बा को मना करेंगे तो वह नाराज होंगी और डांट भी सकती है, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप रस्म निभा ली जाए। झनक चुपचाप उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उधर सृष्टि झनक के पास आकर कहती है कि वह अनिरुद्ध पर भरोसा करके गलती कर रही है। सृष्टि याद दिलाती है कि पहली बार भी अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया था और किसी और से मिलने चला गया था। अब भी वह वही कर रहा है। वह झनक को समझाने की कोशिश करती है कि वह अपनी बेइज्जती क्यों कर रही है। इस पर झनक चुप रहती है, लेकिन सृष्टि की बातों से परेशान हो जाती है। दूसरी ओर अर्शी अपनी माँ के पास पहुँचती है, जो उससे अनिरुद्ध के बारे में सवाल कर रही होती है। माँ को उल्टा जवाब देते हुए अर्शी कहती है कि उसे अनिरुद्ध के बारे में सब पता है और वह बिना वजह कुछ न कहे। अर्शी अपनी माँ को शांत करते हुए कहती है कि वह अनिरुद्ध को अच्छे से जानती है और उसके निर्णयों में दखल न दे। इसी बीच विहान अपने कॉलेज के दिनों की बातें अपनी दोस्त के साथ कर रहा होता है, लेकिन अनिरुद्ध जो उनके साथ बैठा है उसका मन पूरी तरह से उचाट रहता है। विहान उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। वह जानना चाहता है कि क्या उसकी वाइफ के साथ कोई समस्या है। अनिरुद्ध हालांकि कुछ भी साफ साफ कहने से बचता है और बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में झनक के बारे में ख्याल चलते रहते हैं। वह सोचता है कि क्यों उसे हर लड़की में झनक नजर आती है। क्या यह महज उसका वहम है या फिर सच में विहान की पत्नी विनी और झनक एक ही है। यह सोच उसे बेचैन कर देती है, लेकिन वह किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ झनक की सास सबके सामने ताना देती है कि अमेरिका में थोड़े दिन क्या रह गए, झनक का बर्ताव ही बदल गया है। वह झनक को समझाने के बजाय उसकी आलोचना करने में लगी रहती है। झनक यह सब सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि क्यों हर कोई उसकी जिंदगी में दखल देता है। विहान उसे एक तरफ सपोर्ट करता है तो दूसरी ओर वह खुद भी इन सब बातों से परेशान है। झनक को लगने लगता है कि वह इस शादी और इन परिस्थितियों में कहीं खो गई है। उधर अनिरुद्ध अपनी उलझनों में फंसा हुआ है। विहान को लगता है कि उसकी दोस्ती और अनिरुद्ध के साथ की गई बातचीत से कुछ हल निकलेगा, लेकिन अनिरुद्ध अंदर ही अंदर किसी और दुनिया में खोया हुआ है। वह बार बार झनक के बारे में सोचता है और यह समझ नहीं पाता कि क्यों वह उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहा। सृष्टि फिर से झनक को समझाने की कोशिश करती है कि वह अनिरुद्ध पर भरोसा करके अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। झनक चाहकर भी सृष्टि की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाती। वहीं अर्शी और उसकी माँ के बीच का टकराव और बढ़ जाता है। अर्शी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि उसे अनिरुद्ध और उसके फैसलों पर पूरा भरोसा है। इस पूरे घटनाक्रम में हर किसी के मन में अलग अलग सवाल और भावनाएं उभर रही हैं। झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी, विहान की कोशिशें और सृष्टि का हस्तक्षेप, यह सब मिलकर कहानी को एक नई दिशा देने वाले हैं। यहाँ पर झनक का व्यवहार देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। थोड़ी पढ़ाई लिखाई और समझदारी हासिल करने के बाद झनक के तेवर बदलने लगे हैं, ऐसा कहकर उसकी सास उसे ताने मारती रहती है। वह हर किसी को ऐसा जताती है कि सब कुछ केवल उन्हीं को पता है। झनक को इस सबके बीच बार बार अपमानित होना पड़ता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी ओर अनिरुद्ध और विहान की मुलाकात एक नई परिस्थिति को जन्म देती है। जब विहान अपनी पत्नी अवनी को अनिरुद्ध से मिलवाता है और कहता है कि यह उसकी धर्म पत्नी है, तब अनिरुद्ध का चेहरा देखने लायक होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस बात का उसे डर था वही सच साबित हो जाता है। वह स्तब्ध होकर अवनी को देखता है और उसके मन में यह बात और पक्की हो जाती है कि अवनी असल में झनक ही है। अनिरुद्ध अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाता और उसे लगता है कि अब कुछ कहना पड़ेगा। वह हिम्मत जुटाकर विहान से कहता है कि यह अवनी नहीं बल्कि झनक है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। यह स्थिति उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विहान को इस बात पर गुस्सा आता है कि अनिरुद्ध उसकी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। अनिरुद्ध की स्थिति और उलझ जाती है, क्योंकि वह खुद भी पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं है और सिर्फ अपनी भावनाओं और अतीत के अनुभवों के आधार पर यह दावा कर रहा है। उधर अर्शी का बदला हुआ व्यवहार सृष्टि को हैरान कर देता है। सृष्टि को समझ नहीं आता कि अर्शी सचमुच बदल गई है या फिर यह सब केवल एक नाटक है। जब अर्शी अपनी माँ के सामने झूठा नाटक करती है कि वह अब पूरी तरह से बदल चुकी है और अपने पुराने व्यवहार को पीछे छोड़ चुकी है, तो बाकी घरवाले भी उसके इस बदलाव को देखकर संतुष्ट नजर आते हैं।
लेकिन सृष्टि को कहीं न कहीं यह बात खटकती है। वह सोचती है कि अर्शी का यह बदला हुआ रवैया केवल एक फसाद है ताकि सब लोग उसके झूठ पर यकीन कर लें। अनिरुद्ध के मन में झनक को लेकर चल रही उलझनों के बीच वह खुद से लड़ाई करता रहता है। उसे लगता है कि विहान और अवनी की शादी की सच्चाई को सामने लाना चाहिए, लेकिन हर बार वह किसी न किसी वजह से चुप रह जाता है। वह यह समझ नहीं पाता कि झनक की सूरत क्यों हर किसी में दिखाई देती है। झनक भी अपने भीतर की परेशानियों से जूझ रही है। वह जानती है कि विहान के परिवार में उसे बार बार गलत समझा जाता है और उसकी सास तो उसे लेकर कभी भी कोई अच्छा शब्द नहीं कहती। वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार अपमान सहने से वह भीतर ही भीतर टूटने लगती है। इस बीच सृष्टि बार बार झनक को समझाने की कोशिश करती है कि वह अनिरुद्ध पर भरोसा न करे। सृष्टि उसे यह भी याद दिलाती है कि अनिरुद्ध पहले भी धोखा दे चुका है और अब भी वही कर रहा है। लेकिन झनक सृष्टि की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। वह खुद यह तय नहीं कर पाती कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए। अर्शी का नाटक और उसकी मां के साथ का टकराव भी कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है। अर्शी की मां उसके बदलते व्यवहार पर सवाल उठाती है, लेकिन अर्शी उन्हें यह भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। इसके बावजूद मां और बेटी के बीच की खाई और गहरी हो जाती है। दूसरी तरफ विहान और अनिरुद्ध की बातचीत भी और जटिल हो जाती है। विहान अनिरुद्ध की अजीब हरकतों और बदले हुए स्वभाव को लेकर सवाल करता है, लेकिन अनिरुद्ध हर बार किसी न किसी बहाने से बात टाल देता है। विहान को यह समझ नहीं आता कि अनिरुद्ध किस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अंततः यह सब एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकता है जहां हर कोई अपने अपने सच को छिपाने या समझने की कोशिश कर रहा है। झनक, अनिरुद्ध, विहान, सृष्टि और अर्शी